Hello friends, so today we will see the examples on friction on rough horizontal plane. अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, तो आप पहले वो देख लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल्स में ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर अ पुल ऑफ 16 न्यूटन incline at 30 degree to the horizontal is necessary to move a block on horizontal table if coefficient of friction is 0.15 then determine the weight of block. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको दिया गया है हॉरिजॉन्टल टेबल, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जिसको मूव कराने के लिए हमें चाहिए 60 न्यूटन फोर्स, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.15। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डेटा है वो हम लिख देंगे। तो पुल ऑफ 60 न्यूटन, ये जो हमारा एफर्ट हो गया है हमें दिया गया है। सो पी इज इक्वल टू 60 न्यूटन और वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। दूसरी चीज़ हमें दी गई है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.15 और हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द वेट ऑफ ब्लॉक। सो डब्ल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल हो गया, उसकी सरफेस है जिसके ऊपर हमने इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल इसका वेट है W। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो भी प्लेन होगा उसको परपेंडिकुलर होगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। पुल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल है, उसके साथ 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है। सो ये हो गया आपका 60 न्यूटन और ब्लॉक की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होने वाली है, तो हमारा फ्रिक्शन आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से। सो ये हमारा फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आगे जाके हम ये जो इंक्लाइन फोर्स है उसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। एक हो जाएगा जिसके साथ देखो एंगल बन रहा है, मैंने पहले भी बोला था जिसके साथ एंगल बन रहा है वो होगा कॉस कंपोनेंट और जो बाकी बचता है वो होगा साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा 60 कॉस 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 साइन 30 डिग्री। अब हमें ढूंढना क्या है, W को फाइंड करना है। अगर हमें W चाहिए तो हमें परपेंडिकुलर फोर्सेस जो है उसको ध्यान में लेना होगा, लेकिन हमारे पास N की वैल्यू नहीं है। अब N की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास F की वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि हमें म्यू दिया गया है। इक्वेशन है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू F बाई N। इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास F की वैल्यू हो तो हम N फाइंड कर सकते हैं और अगर N मिल गया तो हम आसानी से W भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will resolve and equating the forces parallel to the plane. Okay, so the force moving towards right side is equal to force moving towards left side. So I can say 60 cos 30 degree is equal to F. सो हमें F की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60 इंटू कॉस 30 क्या होगी वैल्यू 51.96 न्यूटन। सो ये आ गया हमारा F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। F पे से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, N की वैल्यू निकालेंगे। सो वी नो डेट म्यू इज इक्वल टू F बाई N। सो N क्या हो जाएगा, F अपन म्यू हो जाएगा। F की वैल्यू है 51.96 और म्यू की वैल्यू दी गई है हमें 0.15। तो ये क्या निकलेगा, म्यू की N की वैल्यू वो हो जाएगी 346.41 न्यूटन। ये हमारी N की वैल्यू है। अब हम करेंगे रिजॉल्व एंड इक्वेटिंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
सो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस क्या है यहाँ पे, एन, दूसरा कोई फोर्स है, हाँ, तो ये क्या है 60 इंटू साइन 30, तो एन प्लस 60 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स अकेला है वो है डब्ल्यू। सो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करेंगे जो आई थी हमारी 346.41 प्लस 60 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो वी विल गेट द आंसर ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 376.41 न्यूटन। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, in this example we are given the force of 20 newton is applied at an angle of 30 degree with the horizontal to pull the body of weight 50 newton on rough horizontal surface। तो यहाँ पे फिर से हमें rough horizontal surface दिया गया है, find out the value of normal reaction and coefficient of friction। तो फ्रेंड्स देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड, मतलब हमें पी की वैल्यू है वो दी गई 20 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। नाउ द वेट ऑफ बॉडी इज गिवन W इज इक्वल टू 50 न्यूटन। हियर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन मीन्स N and the value of coefficient of friction it is mu। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा W, जो हमें दिया गया है 50 न्यूटन। इसके अपोजिट आएगा नॉर्मल रिएक्शन, पुल कितना है 20 न्यूटन है और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। सो फिर से ये हमारा हो गया P 20 न्यूटन और जो एंगल यहाँ पे बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो है 30 डिग्री। सो इसको हम रिजोल्यूशन कर लेते हैं, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 30 और ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 30। अगर बॉक्स इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो फ्रिक्शन आएगा उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिजॉल्व द फोर्सेस जो हमने कर दिया एंड देन वी विल इक्वेटिंग दैट फोर्सेस। ओके, लेट अस सी रिजॉल्व एंड इक्वेटिंग द फोर्सेस। देखो यहाँ पे हमें 20 cos 30 ये अवेलेबल वैल्यू है तो हमें F आसानी से मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से उसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व एंड इक्वेटिंग द फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन। सो राइट साइड फोर्सेस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्सेस, द फोर्स मूविंग टू द राइट इज इक्वल टू फोर्स मूविंग टू द लेफ्ट। तो 20 cos 30 इज इक्वल टू F। सो हमें F की वैल्यू क्या मिलेगी, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 17.32 न्यूटन। अभी F हमें मिल गया है, म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करेंगे तभी हमको म्यू मिल पाएगा। सो नाउ वी विल रिजॉल्व एंड इक्वेटिंग द फोर्सेस perpendicular to the plane। सो परपेंडिकुलर प्लेन में कौन सा फोर्सेस है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 20 इंटू साइन 30 और नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है और डाउनवर्ड कौन जा रहा है W। ओके, सो ये हो जाएगा N प्लस 20 साइन 30 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स W। यहाँ पे हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 20 इंटू हाफ इज इक्वल टू वेट दिया गया 50 न्यूटन।
सो एन की वैल्यू क्या निकल जाएगी, एन इज इक्वल टू 40 न्यूटन। आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करते हैं वरना इजी है। 50 ये हो जाएगा 10, 15 माइनस 10 40 न्यूटन। नाउ वी विल यूज़ द इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू एफ बाय एन एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, coefficient of friction 70.32 divided by 40 and it will be 0.43. This is our answer. This is also our answer. Okay, thank you. So अगले वीडियो में हम देखेंगे examples related to rough inclined plane. Okay friends, thank you.